हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो थी जिसके अंदर हमने नियोनेटल हाइपोथर्मिया के बारे में डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने देखा था कि जो नियोनेटल हाइपोथर्मिया होता है उसका मैनेजमेंट होता है क्या, कि उसका जो मैनेजमेंट होता है उसका देखा था हमने। मैनेजमेंट क्या होता है, केएमसी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उसी केएमसी को डिस्कस करेंगे कि केएमसी होता क्या है, यानी कि कंगारू मदर केयर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नाम कंगारू मदर केयर पड़ा क्यों है। क्योंकि जैसे कंगारू अपने एक एनिमल होता है, अपने बेबी को अपने पाउच में रखता है, उसी तरीके से जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, ठीक है, या हाइपोथर्मिक बेबी होते हैं, उनको जो मदर या फिर कोई भी गिवर है वो थेरेपी प्रोवाइड करता है, सेम उसी पोजीशन में जिस तरीके से कंगारू अपने बेबी को रखता है। ठीक है, तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो स्पेशल वे है केयर देने का, स्पेशल तरीका है केयर देने का किनको, लो बर्थ वेट बेबीज़ को, बाय प्लेसिंग देम ऑन केयर गिवर की चेस्ट के ऊपर बिटवीन ब्रेस्ट विच इस्टेब्लिश स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, जो कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मेंटेन करेगा, जिससे प्रमोट होगी हमारे ब्रेस्ट फीडिंग। आया समझ में कि केएमसी होता क्या है। एक स्पेशल प्रोसीजर है जिस जो लो बर्थ वेट बेबीज़ को या फिर हाइपोथर्मिक बेबीज़ को दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनका जो लो बर्थ वेट है वो प्रॉपर ट्रीट हो सके बिना मेडिकेशन और अदर प्रोसीजर्स के, या काइंड ऑफ थेरेपी होते हैं, इसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। गिवन बाय द डॉक्टर एगर्ड्री, इन्होंने दिया था 1978 के अंदर। अगर मैं पर्पसेस की बात करूँ तो प्रिवेंट कर ले, जो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने नियोनेटल हाइपोथर्मिया पढ़ा था, उसको करने के लिए, अगर बेबी लो बर्थ वेट है तो उसके वेट को गेन करने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए डेफिनेशन के अंदर हमने, और मदर और बेबी के जो बॉन्ड होता है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए या उसको इंक्रीज करने के लिए जो केएमसी है वो दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करूँ तो सीवियर एस्फिक्सिया, शॉक, बेबी रिक्वायर इन्वेसिव वेंटिलेशन, सीजर, सीवियर कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस विच रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट। देखो इनके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्यों होती है, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया कि इसके अंदर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ थेरेपी ही दी जाते हैं। तो फिर भी थेरेपी क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये जो कंडीशंस होती हैं हमारे, सीवियर एस्फिक्सिया हो गया, शॉक हो गया, बेबी रिक्वायर इन्वेसिव वेंटिलेशन हो गया, सीजर हो गया, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन हो गया, ये जो है वो सीरियस कंडीशंस हैं। तो इनके अंदर हम सबसे पहले बेबी को इनका ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, हम मेडिकल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, वो देते हैं। उसके बाद हम चाहे तो केएमसी शुरू कर सकते हैं, बट सबसे पहले हमें इन सारी चीज़ों को ट्रीट करना होता है। उसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ केएमसी। कंपोनेंट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है केएमसी का। तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। अगर मैं इसके कंपोनेंट के बाद आते हैं इसके ड्यूरेशन एंड स्टॉपेज की, हमने ये तो पढ़ लिया कि केएमसी होती क्या है, किन किन को दी जाती है, किन किन को नहीं दी जाती, तो कब हम केएमसी को स्टॉप करेंगे और कितने टाइम तक हम देंगे, क्या पूरा पूरा दिन देनी है, क्या आधा दिन, 10 मिनट, 5 मिनट देनी है। तो अगर मैं मिनिमम टाइम की बात करूँ तो मिनिमम जो ड्यूरेशन होती है वो 1 आवर हो सकती है, मैक्सिमम 20 हो सकती है, आइडियली 3 आवर होती है। आइडियली से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम से भी क्वेश्चन आ सकता है बट रेयर, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि आइडियली जो केएमसी होता है उसका कितना टाइम ड्यूरेशन जो है वो होता है, और कब हम स्टॉप करेंगे, जब बेबी हमारा जो है वो 2 kg 500 ग्राम से अबव वेट गेन कर लेता है, तब हम केएमसी को जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। प्री टर्म बेबी, अगर कोई बेबी प्री टर्म है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो प्री टर्म बेबी है उनको हम केएमसी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम कब स्टॉप करेंगे कि जब केएमसी जो है, कब स्टॉप करेंगे हम, जब जो टर्म में बेबी आ जाएगा। आया समझ में कि जो बेबी है वो टर्म हो की कंडीशन में आ जाता है, अबव देन 37 वीक हो जाता है, अबव 37 आएगा, प्री टर्म है, प्री टर्म का क्राइटेरिया बताया है ये, ठीक है, तब हम केएमसी को है जो स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा पोजीशन, कि कौन सी पोजीशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो बेबी को हम प्लेस करेंगे मदर की ब्रेस्ट के ऊपर, ठीक है, अपराइट पोजीशन के अंदर, हेड टर्न टू वन साइड एंड स्लाइटली एक्सटेंडेड, हेड वन साइड होना चाहिए और स्लाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए,
चाहिए, क्योंकि अगर हेड जो है वो वन साइड नहीं होगा तो बेबी प्रॉपरली पाएगा, उसको वेंटिलेशन के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वर्स्ट कंडीशन जो है वो देखने को मिल सकती है। हिप फ्लेक्स्ड होंगे एंड एबडक्टेड इन द फ्रॉग पोजीशन। हिप फ्लेक्स करेगा और बेबी जो है वो फ्रॉग लाइक पोजीशन में प्लेस करना है मदर के ऊपर। बेबी एब्डामेन एंड मदर एपिगेस्ट्रम, जो बेबी का एब्डामेन होता है वो मदर के एपिगेस्ट्रम तक आना चाहिए। इस तरीके से हमें बेबी को प्लेस करना है। सब बेबी के बॉटम को विद द हेल्प ऑफ योर हैंड एंड विद द हेल्प ऑफ कोई कपड़ा हो सकता है, मतलब कोई टॉवल वगैरह हो सकता है, कोई क्लूथ हो सकता है या कोई बेल्ट वगैरह हो सकते हैं, उससे हमें बेबी के बॉटम को सपोर्ट करना है, सो दैट जो मदर है उसको भी अनकंफर्टेबल ना हो और बेबी भी जो है वो अनकंफर्टेबल ना हो। बेबी बॉटम को सपोर्ट करना है। जो केएमसी का प्रोसीजर होता है ये कोई भी फैमिली मेम्बर प्रोवाइड कर सकता है, इसको सिर्फ मदर ही देंगे, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि जो केएमसी प्रोवाइड कर रहा है उसको ना तो कोई इन्फेक्शन होना चाहिए, ना कोई स्किन रिलेटेड डिजीज़ होनी चाहिए, ना कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ होनी चाहिए, तभी हम किसी को केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ केएमसी। केएमसी के अगर मैं एस्पेक्ट तो हमें प्रॉपर्ली मेंटेन करनी है, ठीक है, न्यूट्रिशन देना है और फॉलो अप कर रखना है। फॉलो अप इसलिए रखना है क्योंकि हमें बेबी को डिस्चार्ज भी तो करना होता है ना, तो हम अब ये तो है नहीं कि हमें जब तक मन चाहे जब तक रख लिया। तो हमें अगर केएमसी सही जा रही है, ठीक है, आइडियली आवर्स के अंदर जा रही है, बेबी अच्छे से वेट गेन कर रहा है, ठीक है, जो टर्म कंडीशन है उनका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है और नहीं है, तो हम बेबी को फॉलो अप करते रहते हैं इन्हीं सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आज की इसकी वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि केएमसी क्या होता है, केएमसी किस किस को दी जाती है, किन किन को नहीं दी जाती, कितने समय के लिए दी जाती है और कंपोनेंट। यहाँ से जो मेनली है कंपोनेंट, स्टॉपेज और ड्यूरेशन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Thank you so much for watching this video.